हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है टॉपिक एंड ट्रिक चैनल पे। मेरा नाम बीजेस मौर्य है और आज का टॉपिक है मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर होते क्या हैं, इनका काम क्या होता है और ये कहाँ उपयोग करे जाते हैं और कहाँ इनका ज़रूरी होता है कि कहाँ अपॉइंट करे जाए। ठीक है, तो मर्चेंट बैंकर पहला क्या करते हैं। मर्चेंट बैंकर जो है, मर्चेंट बैंकर पहली बात करते हैं। मर्चेंट बैंकर सिंपल लैंग्वेज में मर्चेंट बैंकर कोई भी हो सकता है, या वो एक इंसान, एक फर्म हो सकती है, एक कॉर्पोरेट हो सकता है, एक बैंक हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इनका काम क्या है कि ये किसी ईश्वर कंपनी जब कोई कंपनी होती है, जब पहली बार आईपीओ लाती है तो उसे अपने अपने कंपनी में एक मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करना होता है। तो वही होते हैं, ये काम क्या करते हैं, इशू मैनेजमेंट। पहला काम होता है इशू मैनेजमेंट की। इशू मैनेजमेंट देखते हैं कि सही हो रहा है कि नहीं, एडवाइजरी या फिर सेलिंग और बाइंग ऑफ सिक्योरिटी ऑफ ईश्वर कंपनी, ये भी काम करते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज, ये मर्चेंट बैंकर जो अपॉइंट करे जाते हैं एक कंपनी में, जिनका काम होता है सेल करना, बाय करना या फिर मैनेजमेंट देखना जब कंपनी इशू करती है इस शेयर्स को। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या है। Merchant banker means any person engaging in business of issue management either by making, selling or by subscribing to security or acting as a manager, consultant, advisory or rendering corporate advisory service in relation to such issue management. सिंपल लैंग्वेज में यहाँ बोला इन्होंने कि एक मर्चेंट बैंकर कोई भी पर्सन होता है जो इंगेज इन बिजनेस ऑफ इशू मैनेजमेंट, जो इंगेज हो बिजनेस किसका, इशू ऑफ मैनेजमेंट का। ठीक है, आइदर या वो फिर बाइंग सेलिंग और मेकिंग, सब्सक्राइबिंग टू सिक्योरिटी, या वो खरीदता हो या बेचता हो या सिक्योरिटी को सब्सक्राइब करता हो, और एक्ट करता हो एज ए मैनेजर करेगा कंपनी में, कंसल्टेंट कर सकता है, एडवाइजरी कर सकता है। ठीक है, और वो एक एडवाइजरी हो या फिर सर्विस एडवाइजरी हो एक कंपनी में, और वो एडवाइजरी सर्विस देता हो रिलेशन ऑफ कंपनी में। अब बात करते हैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक मर्चेंट बैंकर का रोल क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इस पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो पहला है जो मैनेजिंग ऑफ पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटी। जब कंपनी पहली बार इशू करती है तो मैनेज करता है कि सिक्योरिटी कितनी भेजी जाए। जब बिड होती है तो उसको देखता है कितनी इसकी फ्लोर प्राइस होगी, अब वो देखेंगे। ठीक है, ऑफर प्राइस कितनी होगी ये देखा जाएगा। तो मैनेजिंग ऑफ पब्लिक इशू सिक्योरिटी पहला काम। ठीक है, अंडर राइटिंग कनेक्टेड विद अफोर्सेड पब्लिक इशू मैनेजमेंट। अंडर राइटर जितने भी होते हैं, जब कंपनी इशू करता है तो क्या होता है कि अंडर राइटर अपॉइंट करा जाता है। अंडर राइटर अपॉइंट क्या करते हैं, अंडर अपॉइंट इसलिए करा जाता है कि जब कंपनी अगर पूरी शेयर्स उसके सब्सक्राइब ना हो तो अंडर राइटर कुछ शेयर सब्सक्राइब कर ले जिससे कंपनी लिस्टेड हो जाए। तो अंडर राइटर अपॉइंट करा जाता है उनके संग, जो उनके संग। अब मर्चेंट में क्या करता है, अंडर राइटर के संग मैनेजिंग ऑफ पब्लिक इशू, उसको संग वो काम करता है कि मैनेज करता है पब्लिक इशू को। ठीक है, मैनेजिंग, एडवाइजिंग और इंटरनेशनल ऑफरिंग ऑफ डेट इक्विटी, दैट इज जेडीआर, एडीआर, बॉन्ड और अदर इंस्ट्रूमेंट। मैनेजिंग करता है, एडवाइज करता है। वो किस चीज़ के लिए एडवाइस करता है कि एडीआर इशू करा जाए, जेडीआर इशू करा जाए, डेट इक्विटी करा, कब, इंटरनेशनल ऑफरिंग में। ठीक है, फिर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटी। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है कि जब कंपनी पब्लिक को ना छोड़ के कुछ गिने चुने इन्वेस्टर को अपने शेयर्स इशू करते हैं, उसे कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। तो उसका भी काम करती है मर्चेंट बैंकर। ठीक है, प्राइमरी ऑफ सैटेलाइट डीलरशिप ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बात आती है तो उसको भी ध्यान देते हुए मर्चेंट बैंकर काम करता है। और उसी का काम, उसी को शेयर्स को खरीदना है, बेचना है, उन सबको ध्यान देते हुए मर्चेंट बैंकर काम करता है एक पब्लिक कंपनी में। Corporate advisory service related to security market including takeover, acquisition and investment। एडवाइजरी की तरह काम करता है किस चीज़ में, या फिर सिक्योरिटी हो, इंक्लूडिंग टेक ओवर, एक्विजिशन और डिसइन्वेस्टमेंट। किस कंपनी को टेक ओवर करना है, किस कंपनी को डिसइन्वेस्टमेंट करना है और किस कंपनी में पैसा लगाना है। अब बात करते हैं कौन सा एक्ट, रेगुलेशन जब मर्चेंट बैंकर पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है, पहला सेबी मर्चेंट बैंकर रेगुलेशन 1992। ठीक है, और नेटवर्थ क्या होती है एक मर्चेंट बैंकर की, तब वो मर्चेंट बैंकर कहलाएगा।
उसकी नेटवर्थ होती है, रिक्वायरमेंट जो होती है वो होती है नॉट लेस देन 5 करोड़ रुपीज़। सो ये टॉपिक आज यहीं ख़त्म होता है। आपको समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर। अगर और भी आपको टॉपिक के बारे में ट्रिक और टॉपिक के बारे में जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।